प्रियंका? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर दी मगर तुम मुस्कुरा ही नहीं रही हो। क्या बात है, तुम कुछ छुपा रही हो, परेशान हो? People say hospital is like a curse. सबको यहाँ रहना अजाब लगता है। But I felt very protected. बेफिक्र। तुम बाहर जाने से डरती हो? कल से एक नई जिंदगी शुरू होगी जिसके बारे में मैं बिल्कुल अनजान हूँ। देखो, दिक्कतें तो होंगी पर साथ में खुशियां भी तो हैं। तुम लड़ोगी, जूझोगी और फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा। I'm not regretting कबीर। मैं अपने लिए तो कुछ भी सह लूंगी। But I want the best for my child. कोई इसका तिरस्कार करे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे इसके लिए एक महफूज जगह चाहिए। जब भी सोचती हूँ कि मुझे सेठ हाउस जाना है तो। पर वो तुम्हारा भी तो घर है। नहीं कबीर, वो मेरा घर नहीं है। तो मेरे दिल से पूछो, मेरे आंसुओं से पूछो, उस घर ने मुझे कभी नहीं स्वीकारा। Now suddenly I feel that you cannot fight for acceptance. कानून मुझे हक दिला सकता है, लेकिन प्यार नहीं। प्रियंका, अरे भाई ये जरूरी तो नहीं है कि सभी उसे प्यार करें। तुम उसे अपना प्यार दो। ये दिमाग की बातें हैं। अपने आप को समझाने के लिए बहुत अच्छी हैं। मैं तो अपने आप को समझा लूंगी, लेकिन दिल का क्या करूं? दिल तो चाहता है कि जब मेरा बच्चा घर जाए तो धूमधाम से इसका स्वागत हो। ये राहुल का बेटा है कबीर, सेठ परिवार का बेटा। चारों तरफ खुशियां हो। प्रियंका, तुम एक बहुत ही साधारण लड़की की तरह बात कर रही हो। हाँ कबीर, मैं बहुत साधारण लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं रोऊं तो मुझे थामने वाला कोई हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ हर शाम अपने पति के लौटने का इंतजार करूँ, अपने बच्चे के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारूं, राहुल का इंतजार करूं। This was not my choice. I did not want to become a single mother. लेकिन किस्मत ने बना दिया। तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी प्रियंका, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मॉर्निंग मौसी। गुड मॉर्निंग ऋतु, आज तुम जल्दी उठ गई। या बट आई कांट कंपीट विद यू। मेरी तो बहुत पुरानी आदत है उठने की। विक्रम नहीं उठा अभी? नहीं, अभी तक नहीं उठा, वो सो रहा है। एक्चुअली आई वांटेड टू डिस्कस द ब्रेकफास्ट विद यू। हाँ बोलो। आप हमारे उठने से पहले हमेशा ब्रेकफास्ट बना लेती हैं। अरे तो क्या हुआ, तुम लंच बना लिया करो, मैं तो निकल ही जाती हूँ तब तक। No, it's not that. It's just that I'm very particular about our breakfast. ओह, तो तुम्हें मेरा ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आता क्या? वैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। It's just that अगर पता चले कि ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है, अच्छा रहेगा ना? Well, आज तो इडली सांभर है। See, that's exactly what I mean. Vicky just doesn't like South Indian food. अच्छा, उसने पहले कभी नहीं बताया। आप तो मेहमान हैं। He shouldn't worry about such things anyways. तो ठीक है, कल से डिस्कस कर लेंगे। या इफ यू वांट आज ही से। क्या खाना चाहोगे तुम लोग? We can always throw this. No, इसे रहने दीजिए, मैं दूसरा ब्रेकफास्ट बना लूंगी। हेलो। अरे नमस्ते कर, नमस्ते। हाँ, रितु रानी कैसी है? कौन है इतनी सुबह सुबह? सुबह सुबह? अरे बेशरम, आँख नहीं खुली क्या? रात भर जागी थी? अरे मैं तेरी मौसी, पिंकी मौसी। हाँ, देख ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ससुराल में देर देर तक नहीं सोते हैं। और ठीक तो है तू, यहाँ तेरी मम्मी परेशान हो रही है। अरे फोन क्यों नहीं करती तू? हाँ, बोलती क्यों नहीं? आप पॉज लेंगी तब बोलूं ना। अरे हाँ, वो तो मैं लेना ही भूल जाती हूँ। अच्छा बता, जमाई राजा कैसे हैं? ठीक है, वो सो रहे हैं। सब ठीक ठाक तो है? जी। और ससुर जी का ध्यान रखती है कि नहीं? जी मौसी जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर का नाम रोशन करेगी तू। हाँ। अच्छा, मेरी नमस्ते कहना उनसे। जी। और कौन कौन है वहाँ? मौसी है विकी की। हाय राम, अरे नाम नहीं लेते ऐसे पति का। सॉरी। अच्छा ठीक है, उनसे बात करवा देना।
वो नाश्ता बना रही हैं। वो नाश्ता बना रही है? कौन है रितु? मेरी मौसी हैं, आपसे बात करना चाह रही हैं। ओह, तो दो ना। लीजिए, बात करिए, वो आ रही हैं। हेलो। आ रही है अभी। कौन? मौसी। हेलो। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी दरअसल आप मुझे नहीं जानती, मैं कानपुर में रहती हूँ, बस कल ही यहाँ आई हूँ। वो बच्ची को देखने को मन कर रहा था। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और आप? जी मैं अच्छी हूँ। वो बच्ची को एक दिन के लिए भेज दीजिएगा। हाँ ऑफ कोर्स। देखिए हमारे यहाँ ऐसी कोई सख्ती नहीं है। बच्ची की माँ परेशान हो रही थी बहुत। दरअसल आप तो जानती हैं माँ का दिल है। देखिए उनसे कहिए कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, रितु यहाँ बहुत खुश है। एंड आई विल सेंड हर टू यू वेरी सून। ओके बाय बाय। जी नमस्ते। अरे बेबी, खानदान तो बहुत अच्छा है उनका। वो उसकी मौसी भी अंग्रेजी में गिट-पिट कर रही थी। हाँ। आप सुबह सुबह मंदिर गई थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू ठीक हो गई है। इतनी ज्यादा टेंशन दी है तूने मुझे, और मैं किसी से बात भी तो नहीं सकती इसे। प्राची से कहती हूँ तो मुझसे नाराज होती है कि इतना फिक्र क्यों करती हो तुम। तू घर तो चल, लिपट के रोऊंगी खूब तेरे से। लेकिन तुझे मालूम है, जब भगवान मुसीबत देता है ना, तो उससे लड़ने की शक्ति भी देता है। कबीर को देख ले, सगा तो नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ किया है उसने जो कोई अपना भी नहीं करता। ओके निकिती, बस अब रोइए मत। मैं टैक्सी बुला कर लाती हूँ। अच्छा? Come, little baby, time to see your mommy. Hi. निकिती टैक्सी लेने गई हैं। वक्त आ गया? बिल्कुल आ गया। To face the world alone. एक सेकंड। Easy. प्रिया, मैं जानता हूँ ये जगह सही नहीं है, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? Will you marry me? You heard me right. तुम मुझसे शादी करोगी? अब शादी कोई खेल नहीं है, बहुत सोच समझ कर करवानी पड़ती है। जल्दी का काम शैतान का, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता हाथ से कैसे जाने दें? लेकिन पिंकी, रिया ने ना तो नहीं कही है ना, उसकी चुप्पी को हम हाँ मान लेते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बेबी, तूने अपनी बेटियों को सर चढ़ा रखा है। जैसे? अब वो रितु नाम लेकर बुलाती है। किसे? अपने आदमी को। और किसे? देखो, बहू तो बहू होती है, और वो वैसी बनी रहे तो घर में सुख शांति बरकरार रहती है। फिर पति पत्नी के बीच में थोड़ा पर्दा, थोड़ी हया तो बनी रहनी चाहिए भाई। रुमानियत रहती है शादी में। बेबी, मैं गारंटी लिख कर देती हूँ, तू रिया का रिश्ता करवा दे। तेरी ये एक अरेंज मैरिज सब लव मैरिजेस से बेहतर रहेगी। लड़का कानपुर में ही नौकरी करता है? हाँ, सब जानते हैं उसे शहर में। लेकिन रिया रह पाएगी कानपुर में अब? क्यों? अब बंबई में रहने से क्या उसके पर निकल आए हैं? हाँ। बेबी, जो आदमी 50,000 छोटे शहर में कमाता है ना, वो बंबई जैसी जगह में 1 लाख के बराबर है। हाँ। और फिर इसी बहाने तेरा भी कानपुर आना जाना लगा रहेगा। अच्छा, और कितने लोग हैं लड़के के घर में? माँ नहीं है, बाप है, और 2 बहनें हैं, शादीशुदा हैं। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है लड़के के ऊपर? अरे हो भी तो भी क्या कतराना है भाई। मर्द तो वही है जो अपनी बीवी को भी देखे और माँ को भी देखे। हाँ भाई, बात तो सही है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को भी ना देखे, जैसे वो मुआ सिद्धार्थ। उसके बारे में तुझे पूरा यकीन है?
हाँ भाई, तो उसकी तो अरेंज मैरिज थी ना, नहीं निभी। छोटे शहर की लड़की रही होगी, मॉडर्न नहीं होगी। हो सकता है सिद्धार्थ को मॉडर्न लड़की ज्यादा पसंद हो। अरे भाई, तो शादी क्यों की? सोचा नहीं होगा, बाद में पता चला होगा। हाँ। इसीलिए मैं कहती हूँ रिया की शादी तो मैं बहुत सोच समझ के करने वाली हूँ भाई। अरे भाई, मैं कब कह रही हूँ कि आंखें बंद करके रिश्ता कर लो? हाँ, पता नहीं। अच्छा तू सोच ले, जरा मैं सिद्धार्थ को फोन मिलाती हूँ, उसकी खबर तो लूं पहले, है? तुमने पेशेंस डेवलप करने के लिए फिशिंग सीखी है क्या? मतलब? पिछले 2 घंटे से एक भी मछली नहीं पकड़ी। मछली पकड़ने में और प्यार करने में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। दोनों में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। They both need lot of affection, lot of care. मेरा मछली पकड़ना ये भी तो साबित करता है कि मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। वो कैसे? शादी के बाद मैंने कभी फिशिंग नहीं की। मंदिर, I hated it. उसे लगता था ये वक्त की बर्बादी है। लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है मैं ये सब कर सकता हूँ। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम घंटों मछलियों को घूरते रहोगे तो I just might get jealous. अब जेलसी की क्या बात करें हम? मैं तुम्हारे घर की हर चीज से जेलस हूँ। तुम उन्हें देखती हो, उनके साथ रहती हो, उन्हें छू सकती हो। Too bad for you. एक बात बताओ, आज पिकनिक के लिए तुमने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहनी है? थैंक्स। मछलियों पर ऑफिशियल रुआब डालने के लिए। मीरा, पता है तुम्हें, एक बार ऑफिस के लिए मैंने भी कैंप ऑर्गेनाइज किया था। बिल्कुल ऐसी ही जगह थी। We really had a nice time. तुमने अपना फन का कोटा पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ना। गाइड बन देश भर घूमती रही, हॉस्टल में रही, और हॉस्टल में भी कम बदमाशियां नहीं की होगी तुमने। Any average Indian girl would be jealous of you, I know. अब मुझे जो चाहिए था ना, मुझे कभी नहीं मिला। मिल रहा है ना? ये जगह तो मजनू का टीला है। शेरी और डड्डू भी यही है। शेरी और डड्डू? वो है, just call them. नहीं नहीं। क्यों? अरे रहने दो ना। क्यों उनके रंग में भंग डालती हो? उनका प्यार प्लास्टिक पेंट है, सदियों पुराना, बिल्कुल गारंटेड, कोई भंगन नहीं पड़ता। अनु, लेकिन मेरा पेंट तो नया है ना। I want to be alone with you, अनु। जब उन्होंने हमें देख लिया तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, and it's going to look very bad. Love doesn't see any reason. तुम्हारी शक देखकर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इनसे डर रहे हो। मैं डर रहा हूँ? No, no, never, never. Hi. कबीर, Sure, of course. I just hope this is enough. थैंक यू। मैं तुम्हें कल ही लौटा दूंगी। कमाल है, अगर नहीं भी लौटा है तो चलेगा। वैसे तुम मिसेस सेठ के यहाँ तो चलोगी ना? I don't think प्रिया अकेली जा पाएगी। तुम नहीं चलोगे? ना, मुझे दफ्तर जाना है। It's really important. ओके, मैं ये करके आती हूँ जरा। Great. Bye प्रियंका। Take care. बहुत दया आ रही है ना मुझ पर। जी? जी नहीं। It just seemed the right thing to do. मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। चलो, see you कबीर। भाई साहब, प्लीज इन्हें यूं छोड़ दीजिए। बाय प्रियंका। क्या क्यूट? उसने ऑफिस से इसलिए छुट्टी ली कि वो बीमार है। बीमार? असल में वो तुझे घुमाने ले जाना चाहता था।
सिद्धार्थ ने झूठ बोला। I don't believe it. How romantic. But I'm really happy to see both of you all together, you know. एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरा डॉक्टर यहीं पे रहता है। उसने कहा कि यू हैव ओवरवर्क, रिलैक्स, गो फिशिंग। इसलिए मैं तभी तो, हाँ तभी तो, वरना मैं ऑफिस छोड़ के फिशिंग पे नेवर। अरे डड्डू, ये शेरी हाँ शेरी यहाँ पे क्या करिए? उसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। वो आज मेरा बर्थडे है। वो तुम्हारा बर्थडे है? किस्मत की बात है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। Nice place, huh? Yeah. करुण और ऋचा को सिद्धार्थ पसंद है? पता नहीं। तुझे तो पसंद है ना? तू एक काम कर यार, ऑफिस ज्वाइन कर दे, बड़ा मजा आएगा। सिद्धार्थ इज अ गुड कैच, हाँ? ऑफिस में सब लोग कह रहे थे यू आर सो लकी, ही लव्स यू सो मच। तुझे पता नहीं बीच में उसका क्या हाल हो गया था। शेरी, मुझे अनु से कुछ बात करनी है। या श्योर। अनु, आज मैंने ऑफिस में झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं रह नहीं पा रहा था। अनु, प्लीज मेरे बारे में कुछ गलत मत सोच लेना। Just relax. अनु, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि तुम मेरे बारे में कोई गलत धारणा बना लोगी और फिर मुझसे कट सी जाओगी। सिद्धार्थ, please don't plead like this. अनु, आई एम नॉट ashamed to do anything in front of you. मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है सॉरी बोलने में। देखो सिद्धार्थ, अगर मुझे तुमसे बिछड़ना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर मुझे तुमसे जोड़ना है तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता, समझे? या 4 दिन ऊपर हो गए हैं। नहीं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिस इज जस्ट द फर्स्ट टाइम। आई नो रिचा, लेकिन 7 दिन से पहले ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो भी कि नहीं। और 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, और तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? है, रिलैक्स, कम टू माई क्लिनिक आफ्टर 3 days, ओके? या ओके, बाय। जानू, डॉक्टर ने कहा अभी और 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मुझे क्या पता था? मुझे पता है ना, मेरा दिल कहता है कि हमें गुड न्यूज मिलेगी। तुमने अपनी फिंगर्स खोल क्यों दी? क्रॉस क्यों नहीं रखी हैं? अकीना, बिल्कुल बच्ची हो गई हो तुम, हाँ, माँ बनने की बजाय। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। किस बारे में? जर्नी के बारे में। हम लोग बिल्कुल नहीं झगड़ा करेंगे, ओके? बेबी शुड फील वांटेड ना। प्रॉमिस तुम झगड़ा नहीं करोगी? ठीक है, देन विल हैव 12 babies. गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस। हाँ ठीक है। हेलो, कहाँ से बोल रही हो? अभी से? अभी तो क्यों नहीं? कौन है? मैं करण से कह दूंगी। क्या हुआ रिचा? किसका फोन था? अनु का फोन था। वो रात को घर नहीं आएगी। क्या? सिद्धार्थ के घर रहने वाली है। और इस तरह से कहा, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाई। लेकिन रात को ही क्यों? हाउ डू आई नो? और पूछती तो भी कोई ना कोई बहाना तो होता उसके पास। इट रियली डजंट मैटर, डज इट? देखो, तुम परेशान मत हो, वो बड़ी हो गई है, मैं उससे बात करूंगा। और तुमने अभी कहा था ना कि तुम अब परेशान नहीं होगी। करण, मैं सोच रही थी कि अगर हमारी बेटी ने बड़ी होकर हमसे यही कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर रहने वाली है, तो हम क्या करेंगे?